भूमाफियाओं द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर करोड़ों रुपए की जमीन की खरीदी बिक्री की जा रही है। मामला दरिमा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित अजय पांडे ने आरोप लगाते हुए बताया कि बलिराम नामक व्यक्ति की करीब 5 एकड़ की भूमि क्रय करने के लिए वह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया था। आगे कलेक्टर की परमिशन के लिए दस्तावेज एकत्रित किए गए थे। वहीं दूसरी ओर आजाद इराकी नामक व्यक्ति राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी से सेटिंग कर करीब 5 एकड़ शासकीय जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी अनुबंध भूमि क्रय कर ली गई, जिस भूमि को विक्रय करने के लिए कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता थी। बगैर परमिशन फर्जी दस्तावेज के सहारे उसे बेच दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित अजय पांडे ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में पटवारी के द्वारा उसे लाखों रुपए की मांग भी की गई थी और अब ऐसे में समझा जा सकता है कि वह माफिया किस प्रकार अधिकारी कर्मचारी की जेब गर्म कर करोड़ों रुपए की जमीन क्रय विक्रय का कारोबार कर रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत दरिमा थाने के साथ सरगुजा कलेक्टर व एसपी से भी की थी। मामला कलेक्टर के संज्ञान में जाने के बाद उन्होंने जांच की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये पूरा मामला बताइएगा क्या है। मैं अजय कुमार पांडे, केदारपुर अंबिकापुर बोरवेल संचालन का कार्य करता हूँ। बलिराम पिता राम प्रसाद चिकवा और मेरे बीच में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था, जो कि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि थी और बिना कलेक्टर अनुमति के रजिस्ट्री होना संभव नहीं था। तो इसलिए मैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराकर कागज़ संग्रहण का कार्य कर रहा था। इसी बीच मुझे 12 तारीख को पता चला कि इस भूमि का विक्रय हो गया कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से। तहसीलदार महोदया के पास जाकर मैंने अपना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और पेपर दिखाया और पेपर दिखाने के पश्चात उन्होंने बोला कि आप न्यायालय में जाएं, न्यायालय से स्थगन लें, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर ये जमीन अनिरुद्ध पैकरा जो हल्का पटवारी दरिमा में पदस्थ है, ये कूट रचना कर रिकॉर्ड रूम से सेटिंग करके कागज़ को तैयार कराकर और शंकर और आज़ाद इराकी के द्वारा बिना कलेक्टर अनुमति के रजिस्ट्री करा लिया गया। रजिस्ट्री कराने के पश्चात जब मैं तहसीलदार महोदया से पूछा कि ये तो शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि थी, इसमें तो कलेक्टर का अनुमति भी नहीं लगा है, तो वो बोले कि अधिकार अभिलेख का ज़मीन है। तो जब शासकीय पट्टे का भूमि का अधिकार अभिलेख कैसा है, तो मैंने रिकॉर्ड यहाँ से रिकॉर्ड रूम से जब नकल निकाला तो मुझे ज्ञात हुआ कि फर्जी रूप से दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्री कराया गया। तो अभी उसका बाजार भाव अगर जो अधिकार अभिलेख तैयार किया गया है लगभग 20 करोड़ लगभग होगा। बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। पूरा दरिमा क्षेत्र में जितनी भी ज़मीन खरीद बिक्री हुई है, इससे पहले खर्रा बांध के पास भी अनिरुद्ध पैकरा के द्वारा नकली दस्तावेज तैयार करवा के किया गया था, जिसमें तहसीलदार और कलेक्टर महोदय ने स्थगन किया। ऐसे कई प्लाट हैं। क्या लगता है? अनिरुद्ध पैकरा का फ़ोन मेरे पास आया था, ये बोले कि आप जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराए हैं वो प्लाट मेरा है, इसके बदले में आपको 2.5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। मैं बोला कि मेरा तो भाई जो ज़मीन मालिक है उससे 2.5 लाख में 5 लाख में सौदा तय हुआ है और मैं 50,000 रुपये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में दे चुका हूँ। तो बोला कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपको कैंसिल करना पड़ेगा, आप मेरे से मिलिए। और अनिरुद्ध पैकरा से मिलने के पश्चात उन्होंने बताया कि जब तक ले 2.5 करोड़ नहीं दोगे तब तक ले इस प्लाट का रजिस्ट्री आप नहीं करा पाओगे। अब तो क्या चाहते हैं और इसकी शिकायत आपका? अभी मैं थाना दरिमा में शिकायत किया हूँ और पुलिस अधीक्षक महोदय को लेके गया था कि भाई मैं कलेक्टर अनुमति के लिए कागज़ संग्रहण का कार्य कर रहा था। इसी बीच में कूटरचित दस्तावेज पटवारी और अन्य लोगों के द्वारा मिलकर कूट रचना कर इसका रजिस्ट्री करा लिए। महोदय चाहे जो भी हो, अभी मैं मौके पे उस पर काबिज कास्त हूँ और खेती कर रहा हूँ अपना घेरावा करके। तो कलेक्टर महोदय चाहे जो भी अधिकारी हो, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैंने उस प्रकरण को टीम को दिया है, जिसमें कि एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार दरिमा और उपपंजीयक, चूँकि उसमें रजिस्ट्री भी की भी बात आ रही है,
और बताया ये जा रहा है कि वो पट्टे की ज़मीन को सेटलमेंट की ज़मीन बताते हुए, और चूँकि पट्टे की ज़मीन में कलेक्टर का परमिशन नहीं लगता है तो सेटलमेंट का ज़मीन में, और इसमें बात ये भी आई है कि कहीं कुछ छेड़छाड़ हुआ है रिकॉर्ड्स में, सेटलमेंट रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ हुआ है। और तो एक बार टीम की जांच रिपोर्ट आ जाए, वो मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में आ जाएगी, और अगर इस तरह की बात आती है तो इसमें जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई तो होगी ही, इसमें संबंधितों पे एफआईआर भी किया जाएगा। इसमें जैसे आपको जो भटको वाला मामला था उसमें पटवारी बर्खास्त हो गए, आपको सबको जानकारी होगी, उन पे एफआईआर भी हुआ और आज की डेट में वो पद में नहीं है। तो चाहे पटवारी हो, आरआई हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर वो नियम कानून में रह के काम नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी और उसकी नौकरी भी जाएगी।